हाय दोस्तों, मैं गजानंद कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश वाई गजान सर। तो दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के बारे में। फिक्स प्रेपोजिशंस जो होती हैं ये लगभग लगभग सारी एग्जाम्स में आती हैं। तो आज हम ऐसी जो प्रेपोजिशंस हैं उनको पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई बार जो एग्जाम्स हैं उनमें बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला जो प्रेपोजिशन है वो है एडमिट टू। एडमिट टू का अर्थ होता है प्रवेश देना, किसी व्यक्ति के लिए कहीं पर प्रवेश देना। टू गिव एंट्री उसको बोला जाता है एडमिट टू। इसके बाद है एडमिट इनटू। एडमिट इनटू का अर्थ होता है अनुमति देना, यानी कि टू अलाउ, किसी व्यक्ति के लिए कुछ करने की अनुमति देना, उसको बोलते हैं एडमिट इनटू। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है एक्ट अगेंस्ट। एक्ट अगेंस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है विरोध करना, यानी कि किसी व्यक्ति का विरोध करना, उसको बोलते हैं एक्ट अगेंस्ट। एक्ट फोर का जो अर्थ होता है वो होता है किसी के स्थान पर काम करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो कोई काम करता है तो उसके स्थान पर काम करना, उसको कहते हैं एक्ट फोर, यानी कि टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के स्थान पर काम करना। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है एक्ट अप और एक्ट अपॉन। दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी कि अनुपालन करना, आज्ञा पालन करना, उसको बोलते हैं एक्ट अप या एक्ट अपॉन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है एक्ट अप टू। एक्ट अप टू का मतलब होता है के अनुसार काम करना। एक्ट अप टू मीन्स जैसे मान लो कोई नियम है या कोई व्यक्ति है उसके अनुसार काम करना, उसको बोलते हैं एक्ट अप टू एक्ट इन अकॉर्डेंस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है एग्री टू। एग्री टू का अर्थ होता है किसी की बात से सहमत होना, उसको बोलते हैं एग्री टू। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है एग्री विथ। एग्री विथ का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना। मान लो कोई व्यक्ति है उससे अगर आप सहमत होते हैं उसके लिए एग्री विथ का प्रयोग किया जाता है। अपील टू। अपील टू मीन्स न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना, यानी कि कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करना, उसको बोलते हैं अपील टू। मान लो आपको किसी के खिलाफ कोर्ट में जैसे केस लड़ते हैं तब हमको प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपील टू। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है अपील अगेंस्ट। निर्णय के विरुद्ध अपील। मान लो आप कोर्ट में आपने कोई केस लड़ा और उसमें जो कोर्ट का निर्णय था आप उससे खुश नहीं हो, पसंद नहीं, तो आप क्या करेंगे, ऊंचे स्तर का जो कोर्ट होता है, हाई लेवल का जो कोर्ट होता है उसमें जाओगे। उसके लिए क्या बोला जाएगा, अपील अगेंस्ट, यानी कि निर्णय के विरुद्ध अपील करना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है दोस्तों वो है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मीन्स होता है भाग जाना, यानी कि टू एस्केप, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे। जो नेक्स्ट फिक्स्ड जो प्रपोजिशन है वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स कोई चीज गिराना, है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, यानी टू डिमोलिश, उसको ब्रेक डाउन कहा जाता है। ब्रेक डाउन का एक और मीनिंग होता है वो है रुकना, अचानक से कोई चीज रुक जाना, उसको भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स जबरदस्ती कहीं घुसना या दीवार
तोड़ करके घुसना उसको कहा जाता है ब्रेक इनटू। जो सेंधमार होते हैं ना, जो दीवार तोड़ करके अंदर चले जाते हैं, तो इसी तरीके से इसका जो अर्थ होता है वो है जबरदस्ती घुसना या दीवार तोड़कर घुसना। उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू, टू मेक अ वे बाय फोर्स। इसके बाद जो अगला प्रेपोजिशन है वो है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स कोई चीज शुरू हो जाना, फूट पड़ना एकदम से, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। यानी कि टू अपीयर सडनली, अचानक से कोई चीज फूट पड़ना, शुरू हो जाना। टू स्प्रेड, या फिर अचानक से कोई चीज फैल जाना एकदम से, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है दोस्तों वो है बेयर डाउन। बेयर डाउन का जो अर्थ होता है वो होता है कुचलना, किसी चीज को कुचल देना, उसको बोलते हैं बेयर डाउन, यानी कि टू क्रश। जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है बेयर ऑफ। बेयर ऑफ मीन्स होता है विजय पाना, किसी चीज के ऊपर विजय प्राप्त करना, उसको बोलते हैं बेयर ऑफ, यानी टू विन, इसको कहा जाता है बेयर ऑफ। इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है बेयर आउट। बेयर आउट का जो मीनिंग होता है वो होता है समर्थन करना, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का समर्थन करना, उसको बोलते हैं बेयर आउट, यानी कि टू सपोर्ट। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है बेयर अप। बेयर अप का अर्थ होता है बोझ सहन करना, किसी चीज का बोझ सहना या बोझ सहन करना, उसको बोलते हैं बेयर अप। टू अपहोल्ड, यानी कि बोझ सहन करना। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो आज की क्लास थी दोस्तों हमारी, कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।